फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मेरे को भी यहाँ पर एक टिकट बुकिंग करना था 7 दिन पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में, जो सुबह के 8 बजे बुकिंग होता है। तो मेरे को टिकट बुकिंग करना था नासिक रोड से 26 मई को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लीपर में यहाँ पर कितना सीटें दिखा रहा है, 44 सीट, यानी कि 44 सीट अवेलेबल दिखा रहा है। लेकिन क्या वाकई में आप सभी लोग जानते हैं कि नासिक रोड से गोरखपुर जंक्शन में ये ट्रेन जाने वाली सिर्फ 44 सीट खाली रह सकता है स्लीपर क्लास में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा, तो टिकट बुकिंग तो कर देंगे, 44 सीटों में ही बुकिंग करने का प्रयास करेंगे वो। अगर नासिक रोड से गोरखपुर जंक्शन तक किसी को जाना होगा, किसी पर्सन को, तो वो अगर टिकट बुकिंग करना चाहे 60 दिन पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में, तो उनको सिर्फ 44 सीटें ही दिखाई देगा। तो वो 44 सीटों में ही लड़ करके अपना एक कंफर्म टिकट बुकिंग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो टिकट बुकिंग करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत हाईली चांस है कि उनको कंफर्म मिलने के बजाय वेटिंग लिस्ट में टिकट मिले, या फिर रिग्रेट से होने लगेगा कुछ देर के बाद, वेटिंग भी टिकट उनको नहीं मिले। तो आप सभी लोगों को तो यहाँ पर गलतियां पता नहीं चलता होगा कि मैंने क्या गलतियां करा है, लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी आप लोग गलतियां कर देते हैं। तो आखिरकार यहाँ पर जो 44 सीटें दिखा रहा है, असली में 44 सीटें अवेलेबल है ही नहीं। आप सभी लोग गलत स्टेशन से ट्रेन सर्च कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर 44 सीट दिख रहा है। तो 44 सीट में आप सभी लोग लड़ कैसे पाइएगा एक कंफर्म सीट के लिए? इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर यही ट्रेन नंबर में इसी दिन को 26 मई की ही डेट में यहाँ पर अभी 44 सीट है, और 44 सीट से अभी मैं 200 भी सीट से ज्यादा यहाँ पर अभी अवेलेबल बताएगा। तो इसके लिए मैं फिर से एक सर्च ट्रेन किया, और कहाँ से मैं ट्रेन सर्च किया, यहाँ पर मैं लोकमान्य तिलक LTT से गोरखपुर के लिए ही ट्रेन सर्च किया उसी डेट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार 44 सीट नहीं बल्कि स्लीपर में 239 यानी कि 239 सीटें खाली है। तो अब आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आखिरकार कोई जब नासिक रोड से गोरखपुर जंक्शन के लिए ट्रेन बुकिंग करता है उस ट्रेन में, तो यहाँ पर कंफर्म होने की बजाय बिल्कुल वेटिंग में ही लेकर के टिकट बुकिंग होता, या फिर उनको टिकट भी नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई LTT से गोरखपुर के लिए टिकट बुकिंग करना शुरू करेगा, तो वहां पर उनको कंफर्म होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अब जो वहां पर 44 सीट से लड़ पाता है एक सीट के लिए, तो अब यहाँ पर वो 200 से भी ज्यादा सीट उसके लिए है, और वहां पर 200 सीट में उसको अब एक सीट कंफर्म चाहिए। तो आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो से क्या बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग ट्रेन सर्च करें, भी लोग बोलिएगा कि मुझे कैसे पता पड़ेगा कि इस ट्रेन में कम सीटें मेरे को अवेलेबल दिखा रहा है, तो मैं ज्यादा सीटें कैसे यहाँ पर चेक करूं? आखिरकार आपको कैसे पता चला कि LTT से अगर मैं वही ट्रेन में गोरखपुर तक के लिए ट्रेन सर्च करूंगा, तो 44 सीट से 200 से भी ज्यादा सीट खाली हो जाएगा? मुझे कैसे पता पड़ेगा? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जब मैं नासिक रोड से गोरखपुर के लिए ट्रेनें सर्च कर रहा था, तो यहाँ पर तो 44 सीटें दिखाई दिया। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर एक बगल में रूट का ऑप्शन रहता है, तो वहां पर आपको क्लिक करना है। जब वहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, तो आपको इससे यह पता चल जाएगा कि वो ट्रेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से बन करके खुल रहा है, और वो ट्रेन कहाँ तक जाने वाला है। तो जैसे ही मैं वहां पे क्लिक किया, तो मैंने देखा कि ये ट्रेन तो नासिक रोड से तो मैं जाना चाह रहा हूँ, मेरा टिकट बुकिंग होगा नासिक रोड से, लेकिन वो ट्रेन तो एक्चुअली में खुल रहा है मुंबई से लोकमान्य तिलक से। तो अब आपको क्या करना है, और वो ट्रेन कहाँ तक जा रहा है, नीचे स्क्रॉल करिएगा तो गोरखपुर तक, तो वो ट्रेन उसका एंडिंग स्टेशन है। तो चलिए, मतलब कि एंडिंग स्टेशन तो मैं ठीक देख रहा हूँ, लेकिन जो स्टार्टिंग हो रहा है वो ट्रेन नासिक रोड से नहीं, वो ट्रेन LTT से स्टार्ट हो रहा है, गोरखपुर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि फिर से बैक आना है, और यहाँ पर नासिक रोड नहीं बल्कि यहाँ पर मुंबई आपको सिलेक्ट कर लेना है LTT। तो यहाँ पर LTT से अब आपको यहाँ पर देखना है गोरखपुर के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप ट्रेन सर्च कीजिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 44 सीट नहीं बल्कि 44 सीटों से भर करके 239 सीट अवेलेबल हो गया है। अब आप मजे से टिकट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि 239 सीटों में तो आपका बहुत ही हाईली चांस हो जाता है एक सीट कंफर्म होने का। लेकिन अगर आप लोग नासिक रोड से बुकिंग करते हैं, तो 44 सीट से ही लड़ पाते हैं। तो कम सीट से लड़ पाइएगा तो बिल्कुल कम ही चांस है, और अगर आप लोग भाई साहब 200 से भी ज्यादा सीट है, तो आपको तो कंफर्म होने का ऐसे ही बहुत ज्यादा चांस हो गया। तो मैं आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में टिकट बुकिंग करिएगा, तो हमेशा आप लोगों को यह चेक करना है, सबसे पहले तो चेक कर लेना है फर्स्ट स्टेशन टू एंड स्टेशन। फर्स्ट स्टेशन टू एंड स्टेशन में जितना भी सीट अवेलेबल रहेगा, वो समझिए कि वो सबसे ज्यादा ही सीट अवेलेबल रहता है। अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं 1-2 स्टेशन बाद नासिक रोड से मैं ट्रेन सर्च कर रहा हूँ, तो कितना ज्यादा सीट खाली हो गया है। बिल्कुल यहाँ पर 75% सीट कम हो गया था, और यहाँ पर शो हो रहा था। तो मैं बिल्कुल बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी ट्रेन सर्च कीजिएगा और बुकिंग करने का प्रयास कीजिएगा, तो आप लोगों को फर्स्ट टू एंड ही सिलेक्ट करना है।
और अब आप सभी लोगों को यहाँ पर मन में एक डाउट चल रहा होगा फिर से कि चलिए मैं तो टिकट बुकिंग कर लूँगा एलटीटी से मुंबई से यहाँ पर गोरखपुर तक के लिए, लेकिन मेरे को तो एक्चुअली जाना है नासिक रोड से ही ना। तो इसके लिए आप क्या करना होगा, तो इसके लिए टिकट बुकिंग जैसे ही आप करिएगा तो टिकट बुकिंग करने के बाद बोर्डिंग स्टेशन आप लोग चेंज करके एलटीटी नहीं बल्कि आप लोग यहाँ पर नासिक रोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका टिकट बुकिंग होने का कंफर्म टिकट भी बुकिंग हो गया, और अगर आप नासिक रोड से जाना चाहते हैं तो नासिक रोड चले जाइएगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पेमेंट तो ज़्यादा लग रहा होगा, तो भाई साहब 150 रुपया, तो भाई साहब यहाँ पर ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ रहा है, 150 रुपया ही ज़्यादा लग पाता है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम का सामना भी नहीं करना पड़ता होगा। बल्कि अगर आप लोग सोचिए कि अगर आप ही भी सही टिकट आप लोग का कंफर्म नहीं होगा तो तत्काल का चक्कर काटना पड़ेगा, वहाँ पर भी 200-300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हो सकता है कि तत्काल में भी सीट ना मिले, तो सबसे अच्छा क्या है कि फर्स्ट टू एंड स्टेशन ही एक बार तो ज़रूर सर्च कर लीजिए और वहाँ से टिकट बुकिंग करने का प्रयास कीजिए, और जहाँ से जाना चाहते हैं बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एक ट्रिक बताया हूँ कि कम सीट से ज़्यादा सीट इंक्रीज आप कैसे कर सकते हैं और आप कैसे कंफर्म टिकट बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि 44 सीट में तो आपको भी पता है कि कितना कम चांस है आपका कंफर्म होने का, वहीं पे अगर बिल्कुल 75% बढ़ा दिया जाए सीट कंफर्म, 75% एक्स्ट्रा सीट है तो आपका भी एक्स्ट्रा सीट हो जाता है, तो आपका भी 75% से ज़्यादा चांस हो जाता है कंफर्म टिकट बुक होने का। तो क्या आपको यह ट्रिक पता था? तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं भी पता था तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मतलब हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।